तो मैं आप सब में, क्योंकि बहुत उत्साह है अभी, जब उम्र ढलने लगती है, शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, कई तरह की आदमी ठोकरें खा लेता है और सामने मौत दिखाई देती है, तो फिर आदमी थोड़ा ना हताश हो जाता है। आप जवानों में अभी बहुत कुछ करने का संकल्प है, इसलिए मैं आपके सामने दो बातें अब और जोड़ रहा हूं। भाई देखो, या तो भगवान के रास्ते पर चलो, अनंत के रास्ते पर चलो, सेवा के रास्ते पर चलो, जिस पर मैं चल रहा हूं। मेरा वाला रास्ता अच्छा है ना? अच्छा है, इसमें सबका सुख है, इसमें सबका कल्याण है, संतुष्टि है, शांति है, आनंद है, सब कुछ है। बोले बाबा जी आपको जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ऐसे ही हो जाए, लेकिन घर चले जाते हैं ना तो फिर बहक जाते हैं। इसलिए जो मेरे जैसे बनना चाहते हैं वो अभी 7 तारीख के बाद घर ही नहीं जाना। आलंबन जैसा रखोगे वैसा हो जाओगे। आतंकवादियों के बीच में जाओगे तो आतंकवादी हो जाओगे, नक्सलवादियों के बीच में जाओगे नक्सलवादी हो जाओगे, जैसों के बीच में जाओगे वैसे हो जाओगे। इसलिए जिनको मेरे जैसा होना है वो 7 तारीख के बाद अपने घर नहीं जाना, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं? जरा बैठे बैठे हाथ उठाना, बहनें भी और भाई भी, दोनों हाथ उठाओ ना जरा, मैं देख तो लूं एक बार। इतने हाथ उठा के रखो, मैं व्यवस्था करूंगा। सब थोड़ी देर हाथ उठा के रखेंगे तो फिर मुझे व्यवस्था करने में सुविधा रहेगी। नीचे कर लो। अच्छा, इसमें शादी वाले मत रहना, वो घर में ही रह करके प्रथम कोटि के गृहस्थ बनना। मैंने आपके सामने 2 विकल्प रखे, तीसरा विकल्प नहीं। या तो प्रथम कोटि के गृहस्थ बनो या प्रथम कोटि के योगी, ठीक है? मंजूर? जोर से तो बोलो। दूसरा विचार और विकार कैसे आ जाता है, मैं तो सोच करके भी चाहे हैरान होता हूं। तो मैंने अभी कहा था ब्रह्मचर्य सहज है। ब्रह्मचर्य का है, बोलो। सब में जब अपना ही रूप दिखेगा, परमात्मा का ही रूप दिखेगा, ब्रह्मत्व का दर्शन, एकत्व का दर्शन होगा, तब कोई विकार आएगा? तब कोई वासना जागेगी? तब कोई भोग जगेगा? नहीं। तो सब में ब्रह्मत्व का, एकत्व का दर्शन होगा तो ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा, तुम्हारे लिए अब्रह्मचर्य असहज हो जाएगा। ये माइंड सेट मैं इस देश के करोड़ों युवक युवतियों का बनाना चाहता हूं, चाहे वो गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, सबका यही माइंड सेट। फिर दिव्यता आएगी चारों ओर, ऐसी दिव्यता। इसलिए मैंने कहा था अपना आध्यात्मिक दर्शन है ब्रह्मत्व, एकत्व में जीना। यही है सहज ब्रह्मचर्य, यही है सहज जीवन, यही है समता का जीवन, यही है जीवन मुक्त अवस्था, यही है सहज योग, यही है जीवन मुक्ति की युक्ति। जीते हुए भी मुक्त और दुनिया से जाए तो भी सब पराधीनताओं से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, अपूर्णताओं से मुक्त होकर के, पूर्ण होकर के हमारा जीना भी गौरवपूर्ण होना चाहिए और दुनिया से जाना भी गौरवपूर्ण होना चाहिए। जीना भी गौरवपूर्ण, जाना भी गौरवपूर्ण। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमा भूयासम मधु सदृशः। मैं आप सबको ना ऐसा देखना चाहता हूं, आप जिधर से गुजरे ना तो आपकी महक ऐसी फैल जाए। अरे जीवन हो तो ऐसा, हेल्थ फिटनेस देखे, ललाट चमकता हुआ हो, उसमें इतना ओज हो, चेहरे पर तेज हो, रोज कपालभाति, सीधे बैठो,
इतनी कपालभाति करो तुम्हारे भाल पर कोई विभूति लगाने की जरूरत नहीं पड़े, तिलक लगाने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हारे भाल पर चंदन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि इतना तेज हो जाए जैसे पुराने जमाने में विभूत लगाते थे अपना तेज छिपाने के लिए बाबा लोग। ये टीवी के जितने भी एंकर होते हैं ना, वो एक रूम होता है शो करने से पहले लीपा पोती वाला, उसको बोलते हैं मेकअप रूम। जब भी मैं कहीं, अब तो सबको पता लग गया सारे देश के चैनलों को, शुरू में जब जाता था बोले बाबा जी प्लीज थोड़ा इधर आइए। मैंने कहा यहाँ क्या है? बोले इधर मेकअप है। मैंने कहा मेकअप का करो पैकअप। वो लोग जब भी ब्रेक आता है ना तो उसको एक टचिंग करने वाला आदमी होता है मेकअप वाला, वो आकर के उनको ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे। वो जब ऐसे ऐसे पोतते हैं ना तो हम पूछते हैं, ऐसे पूछना होगा। बोलते हैं बाबा जी ये प्राणायाम का कमाल है, हमको पोतना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है। लीपा पोती कर रहे हैं अब बावड़े। अरे ओज तेज भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है। और जिसको भीतर वाला मिल गया ना वो बाहर भी आनंद फैलाएगा। नहीं तो बाहर दुनिया में बावड़ी भी घूम रही है रे भाई, है ना। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कि मछली को प्यास है। टुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तू विश्व के कण कण में वास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। पानी में मीन पिया से रे मुझे सुन सुना। बावड़ों की तरह घूम रहे दुनिया में। थोड़ा होश में आओ, होशियार सजग हो जाओ। मैं आपको कैसा देखना चाहता हूं, आप जिधर से गुजरे ना लोग आपके बाल को देख करके कहें ये कपालभाति करता है, इसका चेहरा चमक रहा है। किसी को कोई भी क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हें तुम्हारी सौगंध। आजकल सौगंध भी लोग मां की खावे, जैसे मां मर जाए तो अपना मौज करेंगे। मां की कसम, बाप की कसम, गीता की कसम, कसम खानी अपनी खा, मरेगा तो खुद ही मरेगा। भारत माता की कसम। अरे भाई ए बावड़े, तुम्हें अपने आत्मा से संकल्प लेना ही, कसम खानी है। कसम माने संकल्प होता है। तुम्हें देख करके लगे कपालभाति कर, अनुलोम विलोम। तुम्हारा मस्तिष्क कितना प्रज्ञावान होना चाहिए। आपने मुझे सैकड़ों नहीं हजारों बार देखा होगा डिबेट्स में, एक बार भी हरा पाए। चारों तरफ घेरते हैं तब भी अकेला बाबा काबू में नहीं आता। अरे तुम करो प्राणायाम, बढ़ेगा ज्ञान अंदर से। मेरे से बोले बाबा जी पढ़ाई कहां से करके आए, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ा हूं, बता क्या करना है। अरे ज्ञान तो भीतर है बावड़े, अंदर है ज्ञान। तो मैं आपको ऐसा देखना चाहता हूं, सबके माथे पर तेज हो, मस्तिष्क में प्रज्ञा हो, हृदय में प्रेम करुणा भरा हुआ, प्रेम कृतज्ञता समझदारी और जिम्मेदारी का भाव। चलो तो चाल योगी जैसे, बोलो तो बोली योगी जैसे, खाओ तो आहार योगी जैसा, जीवो तो पूरा आचरण योगी जैसा। सारी दुनिया के लोग आपको आदर्श माने, कहना नहीं पड़े योग क्या होता, अध्यात्म क्या होता है, ऋषियों का ज्ञान कैसा होता है। आप स्वयं ऋषि बन जाओ। बोलो ऐसा बनना है कि नहीं? बनना है कि नहीं? लेकिन बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या बताइए अभी? दोषपूर्ण आलंबन। और हमेशा किस भाव में जीना? ब्रह्मत्व के, एकत्व के भाव में जीना। जब ये भाव में जियोगे तब बोलो सबसे बड़ी मस्ती रहेगी कि नहीं? फिर अपनी पोजीशन के अनुसार काम करोगे कि नहीं? और मेरी पोजीशन किसकी है बोलो? भगवान के बेटे की, ऋषियों की संतान की, भारत माता की संतान की। उनके ऊपर मुझे कोई
दाग नहीं लगने देना, है ना। तो ये तो हुई जीवन की संकल्पना। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये बात समझ में आ गई तो तुम अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ को संवारते हुए आगे बढ़ोगे, और एक दिन आप ही हो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र में, विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, एजुकेशन में, हेल्थ में, पूरे विश्व में पूर्ण जागृत, पूर्ण समर्थ दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व आप देंगे, और नैतिक बल को राजनीतिक बल से ऊंचा खड़ा करके रखेंगे। अध्यात्म सत्ता का चरित्र राज सत्ता से ऊंचा होना चाहिए। यह है हमारे संगठन का दर्शन, और इसके लिए बुलाया है आपको। तो बोलो, जब ये अध्यात्म सत्ता राज सत्ता से श्रेष्ठ होगी, प्रामाणिक होगी, ऊंची होगी, जब नैतिक बल राजनैतिक बल से ऊंचा होगा, तब बिना सत्ता और सिंहासन के आत्म अनुशासन, योग अनुशासन में रह करके तुम भी वही कर पाओगे जो मुझसे भगवान ने कराया। और जब मैं और तुम, हम और आप सब मिलके चलेंगे, तो सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां हमारे साथ होंगी, और इस धरती पर असंभव भी संभव होगा, और देवत्व की प्रतिष्ठापना होगी। ये है बड़ा दर्शन। लेकिन इस भाव चेतना से आपको गिरना नहीं है, इससे नीचे आना नहीं है, इससे पतित होना नहीं है।